फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी संबंधी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो सीरीज है उसमें रचना एवं रचनाकारों पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? सुमेलित नहीं करना, इसमें ये बताना कि जो आलसियों का कोड़ा है ये किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदासुख लाल और सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा ये है ना सितारे हिंद जी का। देखिए यहाँ पे दिया है आलसियों का कोड़ा के रचनाकार कौन है? आलसियों के कोड़ा के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य रचनाओं में राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, मानव धर्मसार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ। तो ये जो राजा शिव प्रसाद सिंह की सारी ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, मानव धर्मसार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? देखिए जो चंडी चरित्र है ये गुरु गोविंद सिंह का विशिष्ट साहित्यिक रचना है। गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना चंडी चरित्र। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दशम ग्रंथ है। इसमें कुल 16 रचनाएं संकलित है। इनकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान रस के रूप में विद्यमान है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो कबीर के बीजक पर, कबीर जी का जो बीजक है, बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? त्रिज्या जो है पूरन दास की है। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास हजारा। ये किसके द्वारा रचा गया है? कालिदास हजारा। यहाँ पे देखिए जो कालिदास हजारा है, रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। तो ये किसने की है? कालिदास ने की है। कालिदास से रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। कालिदास का पूरा नाम अगर देखें तो कालिदास का पूरा नाम क्या है? कालिदास त्रिवेदी। इनका जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधू विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नक्शी की पुस्तक है। 32 कविताओं की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। हालात-ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात-ए कन्हैया। तो हालात-ए कन्हैया है अमीर खुसरो का। हालात-ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना। इनके द्वारा नजरान-ए-हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न। तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु जी हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण के दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उसमें मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव आते हैं। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद 3 भाग 1913 मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति। तो हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? तो ये है मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति, इसके आलोचक रचनाकार मिश्र बंधु हैं। माधव विलास के रचनाकार कौन है इनमें से? माधव विलास। तो देखिए जो ये माधव विलास लिखा गया है, माधव विलास लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। माधव विलास 1817 के रचनाकार लल्लू लाल है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सिंहासन बत्तीसी। तो लल्लू लाल के द्वारा माधव विलास तो 1817 में लिखा ही गया है। इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बैताल पच्चीसी 1801 में, माधोनल 1801 में, शकुंतला 1801 में, प्रेम सागर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सदल मिश्र की जो चंद्रावती है, सदल मिश्र की चंद्रावती अथवा नासिकोपख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुवाद किया सदल मिश्र ने। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देखिए रचना का नाम क्या है? बिहारी बिहार। काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बिहारी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 को ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना है। अंबिका दत्त व्यास को शुक्ल जी ने। इन्होंने बिहारी के दोहे के भावों को विस्तृत करने के लिए ही अंबिका दत्त ने कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम तथा पटकथा, इसके लेखक हैं धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। तो मोचीराम तथा पटकथा ये सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं। इनकी अन्य कविताएं हैं मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति,
उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इनका, रोटी और संसद जो है धूमिल का है, भेंट, गांव घर में वापसी, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी कविता संग्रह है। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे देखिए वापस से वो क्वेश्चन आ ही है, संसद से सड़क तक ये धूमिल का है। वह विकल्प छांटना है जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है, तो यहाँ पे देखिए जो साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, KBS में आया क्वेश्चन, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास जो है ये तीनों ही आपको खड़ी बोली में देखने को मिलेगा। और साकेत देखिए, प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योत के द्वारा 1914 में प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो साकेत लिखा गया 1931 में, साकेत का प्रकाशन वर्ष। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा महाकाव्य। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, कला और बूढ़ा चाँद। तो देखिए इनमें से पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, कला और बूढ़ा चाँद में कौन सा नागार्जुन जी के द्वारा नहीं है? तो ये जो कला और बूढ़ा चाँद है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, कला और बूढ़ा चाँद। बाकी पाषाणी है, चंदना है, रविंद्र के प्रति, ये नागार्जुन द्वारा। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का जो अतीत है, ये इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत, तो अतीत के बारे में बात करें तो अतीत के लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। देखिए विश्वनाथ तिवारी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, कन्फ्यूजन के लिए। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। विश्वनाथ प्रसाद यहाँ पे मिश्र हैं, इनका आलोचनात्मक ग्रंथ भाग 1 और 2 करके है। और इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथों में बिहारी की भाग विभूति भी है, वांग्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना, जो यानी सगुण, ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे। तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को, जैसे बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि हैं मिश्र जी के। यहाँ पे क्वेश्चन वापस से वही है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 किसने लिखा है? तो अभी हमने देखा कि हिंदी साहित्य का जो अतीत भाग 1 और 2 है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वापस से वही क्वेश्चन। तो हिंदी साहित्य का जो अतीत है उसके, हिंदी साहित्य के जो अतीत के रचनाकार हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, मशीन्द्र नाथ, गोरखनाथ। तो आत्मबोध, तो यहाँ पे देखिए ये जो आत्मबोध है वो किसकी रचना है? तो गोरखनाथ का है आत्मबोध। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सबदी, पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, नर वैबोध, अभय मात्रा जोग, मंद्रह तिथि, सप्तवार, मशीन्द्र गोरख बोध, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा आदि। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो रचना है वो गोरखनाथ का है। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दिखता है? सबसे प्राचीन गद्य का नमूना गोरख सार में दिखता है। गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हुए सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे, उनके बाद मशीन्द्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ कृति गोरख सार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। रचना है कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इनमें से कौन है? गोरखनाथ, जलंधर, गोपीचंद, मत्स्येंद्र नाथ। तो कौल ज्ञान निर्णय इसके रचनाकार है मत्स्येंद्र नाथ। देहाती दुनिया का रचनाकार इनमें से कौन है? देहाती दुनिया, तो देखिए देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक एवं पत्रकार थे। ये भाषा के जादूगर थे। कुछ में ही इनका जो प्रसिद्ध वो देखें तो कुछ में संकलित निबंधों में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषयों को अपनी रोचक जो सृजन शैली थी उसे मोहक बना दिया। आत्माभिव्यंजना, शिष्ट रहस्य से हास्य, मार्मिक व्यंग और अनौपचारिक किंतु परिष्कृत पारिमार्जित शैली के कारण से पूजन सहाय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष स्थान है। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देहाती दुनिया 1926, मतवाला माधुरी 1924, गंगा 1931, जागरण 1932।
हिमालय 1946, साहित्य 1950, वही दिन वही लोग 1965, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, हिंदी भाषा और साहित्य 1996। वर्ष 1934 में इन्होंने लहरिया सराय दरभंगा से बालक नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के यानी त्रैमासिक 3 महीने के पत्र के संपादक थे। त्रैमासिक निकलता था। वर्ष 1921 से 22 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य भी रहे। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो देखिए, भाषा के जादूगर कौन कहलाते हैं? भाषा के जादूगर शिवपूजन शाह है। संदर्भ के लेखक कौन है? तो संदर्भ के लेखक इनमें से कोई नहीं है। संदर्भ के लेखक की बात करें तो लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह एकलव्य भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित होती है। आत्मजयी के लेखक कौन है? रचना है आत्मजयी, और आत्मजयी के लेखक का नाम पूछा है तो कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोप उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी कृति। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह इसमें हाशिए का गवाह है। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो कुंवर नारायण है, देखिए कवि जो है ये वरिष्ठ कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित है कुंवर नारायण। इनका निधन नवंबर 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी, आलोचना विधा में भी लेखनी चलाई। इनकी कविता संग्रह में चक्रव्यूह परिवेश, तो इनका है जो कुंवर नारायण जी का है चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम आत्मजयी, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाजरसवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली, तो लुकमान अली इसमें है सौमित्र मोहन का है लुकमान अली रचना। हिंदी में कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक सौमित्र मोहन भी थे। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। इनके अलावा देहरे में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का अनुवाद भी किया है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुंग, इसके रचयिता है मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो, मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की, जगनिक ने परमाल रासो की। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना जो है मधुकर ने 1186 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं, किंतु राठौड़ा ख्यात में उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। अपराजिता के लेखक इनमें से कौन है? तो अपराजिता जो है इसके लेखक अंचल है। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्लांचल है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ है मधुलिका, अपराधिता। इनकी कहानी संग्रह है नंग मनंग, ये वे बहुचेरे, कुंवर की दुल्हन। समाधि लेख के लेखक कौन है? श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो समाधि लेख है, ये समाधि लेख काव्य कृति के लेखक श्रीकांत वर्मा है। इनके अन्य काव्य जो है यानी श्रीकांत वर्मा जी के अन्य काव्य देखें तो भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध संचयिता आदि इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। कुछ का व्यवहार बदल गया, राजनीतिज्ञों ने मुझे, कौशल में विचारों की कमी, कलिंग, आस्था की प्रतिध्वनियाँ टूट पड़ी हैं, परंपरा, महामहिम, ऊब, भद्रवंश के प्रेत, एक और ढंग। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? मगध पुस्तक, तो मगध पुस्तक श्रीकांत वर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? वापस से वही क्वेश्चन, श्रीकांत वर्मा मगध के रचयिता है। शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन है? माकान कोशी का घटवार हत्यारे। तो देखिए शेखर जोशी की जो रचना है कोसी का घटवार है। उनके अन्य प्रमुख रचनाएं शेखर जोशी का है सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ, एक पेड़ की याद।
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य के मोतीलाल मेनारिया ने इस पे दो राजस्थानी भाषा पे इन्होंने लिखा है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य में अगर देखें तो मोतीलाल मेनारिया। इसमें मारवाड़ी गद्य काव्य का नमूना देखने को मिलता है। इसमें रहता है, इसमें रहता के लिए रहतो, हमारा या मारा के लिए मारा, काड़ के लिए काड़, इस तरीके से शब्द जो है प्रयोग में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, रसज्ञ रंजन, पथिक, भारत भारती। तो इसमें से जो देखिए, जो रसज्ञ रंजन है ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह है। बाकी पथिक है राम नरेश त्रिपाठी, भारत भारती के द्वारा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह के द्वारा काव्य ग्रंथ है। यहाँ पे दिया है शंभूक वध। शंभूक वध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण, जगदीश, प्रभाकर माशवे। तो यहाँ पे जो शंभूक वध है ना, इसके रचनाकार जगदीश गुप्त है। शंभुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। किससे? शंभुक राम कथा से और जगदीश गुप्त की चर्चित रचना। शंभुक एक शूद्र है जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है। शंभुक दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। रीति काव्य संग्रह नवधा और त्रयी गुप्त जी के संपादित रचना है। नवधा में जगदीश गुप्त अज्ञे के साथ मिलकर 9 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करते हैं। त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा कवियों से संबंधित प्रकाशित हुआ गुप्त जी रचित जयंत पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया एक खंड काव्य है। गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो गोरख बानी किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़दवाल के द्वारा गोरख बानी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़दवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन व संपादन अपनी कृति गोरख बानी में किया है। वे हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थी थे। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे। हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? भगवती चरण नंदुलारे राम कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य जो है, एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक इनमें से कौन है? एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा की अन्य कृतियाँ देखें तो उत्तरायण, ओ अहल्या, इनके प्रमुख नाटक संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीप दान, ऋतुराज, रिम झिम, इंद्रधनुष, पंचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो जो अंगद पैज है ये किसके द्वारा? ईश्वर दास ने अंगद पैज और भारत मिलाप की रचना की है। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास की है। कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी जाती है। कवित रामायण संज्ञा चंद लाला मंगल दास, लाला कवि, सेनापति हरिदास के रामकथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है। कवितावली नाम के हस्तलेख जनकराज, किशोरी शरण, दुल्हन दास, परमेश्वरी दास, सरयू दास, सहज राम के प्राप्त हुए हैं। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा, हिंसानावती, भारत हरण। तो इसमें से जो रचना है भारत हरण 1890 में, ये भारतेंदु जी का नहीं है बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी जी का है। बाकी सारी ही रचनाएं भारतेंदु जी की है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैद की हिंसा, हिंसानावती, बादशाह दर्पण, पद्मावती, विशेष विस्मोदम। तो यहाँ पे देखिए, जो वैद की हिंसा, हिंसानावती, विशेष विस्मोदम, बादशाह दर्पण, ये भारतेंदु जी का है। जबकि जो पद्मावती है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? नाम है पृथ्वी कल्प, भवानी प्रसाद, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो देखिए, पृथ्वी कल्प जो है ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और इनके अन्य काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। गिरजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? मंजीर। मंजीर सन 1941 में प्रकाशित हुआ। माथुर का ये तार सप्तक के कवि थे। रामविलास शर्मा के शब्दों में उनका किशोर मन न वयस्क होता न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। माथुर जी वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से वर्ष 1993 में बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था, उन्हें दिया गया था। तो कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है इनमें से? चाँद का मुटेड़ा। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो यहाँ पे बुनी हुई रस्सी जो है गिरजा कुमार माथुर जी की नहीं है। बुनी हुई रस्सी 1971 में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह, इस पर उन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है नचिकेता के द्वारा सोए पलाश दहकेंगे, नचिकेता के द्वारा। पूरब खिले पलाश, अकेला पलाश,
जाने कितने रंग पलाश, तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है। जैसे पूरब खिले पलाश रविन्द्रनाथ त्यागी व्यंग्य संग्रह है। अकेला पलाश मेरू निशा परवेज का उपन्यास है। जाने कितने रंग पलाश मृदुला बाजपेयी उपन्यास। पलाश वन नरेंद्र शर्मा का। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास बाजपेयी है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे वाजपेयी जी ऐसे पहले भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार को शुरू से संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित कर हिंदी का पाणिनि इन्हें अपने आप को, यानी इनको हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्या ने किशोरीदास बाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था। किशोरीदास बाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा तथा तरंगड़ी नामक संग्रह में ब्रज कविताएं एवं दोहे रचे। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है ब्रजभाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, भारतीय भाषा विज्ञान आदि। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो किशोरीदास बाजपेयी। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।